नमस्कार साथियों, बुक्स आर्टिकल में आपका स्वागत है। एक ऐसा समय था जब बीमारी का मतलब था अस्पताल, दवाइयां और डॉक्टर का परामर्श। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर को ठीक करने की शक्ति आपके मन के भीतर भी हो सकती है? क्या केवल ध्यान, विश्वास और विचारों की ऊर्जा से किसी बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या विज्ञान से परे भी कोई उपचार प्रणाली हो सकती है जो शरीर को भीतर से चंगा कर दे? यही सवाल खड़ा करता है दीपक चोपड़ा की किताब क्वांटम हीलिंग। दीपक चोपड़ा एक प्रसिद्ध डॉक्टर होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक विचारक भी हैं। उन्होंने आधुनिक चिकित्सा पद्धति और प्राचीन आयुर्वेद को मिलाकर एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जो न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी स्वास्थ्य प्रदान करता है। उनका मानना है कि हर इंसान के अंदर एक आंतरिक डॉक्टर होता है जो खुद अपने शरीर को ठीक कर सकता है, बशर्ते हम उसे जगाना जाने। क्वांटम हीलिंग का अर्थ है उस सूक्ष्म ऊर्जा स्तर तक पहुंचना जहां बीमारी की शुरुआत होती है। जब हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने आंतरिक विश्वासों को बदलते हैं तो शरीर के भीतर की रासायनिक प्रक्रिया भी बदलने लगती है और यह बदलाव रोगों के उपचार में सहायक बनता है। चोपड़ा बताते हैं कि जब वह एक सामान्य डॉक्टर थे तब उन्होंने देखा कि दवाइयां हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करती। कई मरीज ऐसे थे जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पा रहे थे और वहीं कुछ लोग बिना किसी दवा के चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाते थे। ये अनुभव उन्हें इस निष्कर्ष तक लाए कि शरीर की बीमारी सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं होती बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिति का भी उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस किताब में उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि कैसे एक महिला जो कैंसर से पीड़ित थी, उसने अपनी बीमारी को स्वीकृति दी, खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरा और गहन ध्यान साधना के माध्यम से अपने मन और शरीर का ऐसा संबंध बनाया कि कुछ ही महीनों में उसका कैंसर पूरी तरह समाप्त हो गया। क्वांटम हीलिंग के अनुसार हर विचार एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं पर असर डालती है। अगर हम निराशा, भय और नकारात्मकता से घिरे रहते हैं तो यह ऊर्जा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है। लेकिन यदि हम प्रेम, शांति और विश्वास को अपनाते हैं तो यही ऊर्जा शरीर को भीतर से मजबूत बनाती है। ध्यान साधना को इस प्रक्रिया का मूल आधार मानते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है, विचार धीमे हो जाते हैं और तब हम अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस कर पाते हैं जो शरीर की हर कोशिका को सजीव कर देती है। वह कहते हैं कि ध्यान सिर्फ मानसिक शांति के लिए नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। किताब में यह भी समझाया गया है कि कैसे शरीर की हर क्रिया मन से जुड़ी हुई होती है। जब हम डरते हैं तो हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। यह दिखाता है कि मन की अवस्था सीधे शरीर पर असर डालती है। अब अगर हम किसी बीमारी के बारे में लगातार नकारात्मक सोचते रहेंगे तो वह बीमारी और बढ़ेगी। लेकिन अगर हम यह विश्वास रखें कि हम ठीक हो सकते हैं तो शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में बताई गई है वह है आत्मचेतना की भूमिका। जब हम यह जान जाते हैं कि हमारा शरीर केवल मांसपेशियों और हड्डियों का ढांचा नहीं बल्कि ऊर्जा का एक प्रवाह है तो हम अपने आप को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। इस आत्मचेतना के माध्यम से हम अपने भीतर छुपी उपचार शक्ति को जागृत कर सकते हैं। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक क्वांटम फील्ड होती है जहां उसकी असली शक्ति छिपी होती है। यह फील्ड कोई भौतिक तत्व नहीं बल्कि एक चेतन ऊर्जा है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। जब हम इस फील्ड से जुड़ जाते हैं तो चमत्कारी रूप से बदलाव होने लगते हैं। यह जुड़ाव होता है गहन ध्यान के माध्यम से। किताब में एक उदाहरण दिया गया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को दिल की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर ध्यान करता, सकारात्मक सोच रखता और यह कल्पना करता कि उसका दिल पूरी तरह स्वस्थ है। कुछ महीनों बाद उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और डॉक्टर भी हैरान रह गए। यही है क्वांटम हीलिंग की शक्ति। यह नहीं कहते कि दवाइयां और आधुनिक चिकित्सा गलत हैं, बल्कि वह यह बताते हैं कि यदि हम मन और शरीर दोनों को एक साथ समझें तो उपचार की प्रक्रिया और भी प्रभावशाली हो सकती है। दवाइयों के साथ साथ
यदि हम मानसिक ऊर्जा का भी उपयोग करें तो बीमारी जल्दी दूर हो सकती है। क्वांटम हीलिंग के सिद्धांतों में यह भी बताया गया है कि शरीर की हर बीमारी की एक कहानी होती है जो हमारे जीवन के अनुभवों से जुड़ी होती है। जैसे किसी को बार बार सिर दर्द होता है तो हो सकता है वह किसी मानसिक तनाव का संकेत हो, या पेट की बीमारी किसी अंदरूनी डर का परिणाम हो। जब हम इन संकेतों को समझते हैं तो उपचार अधिक गहराई से हो पाता है। किताब में अनेक शोध और वैज्ञानिक प्रमाण भी दिए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच शरीर के डीएनए स्तर तक असर डालती है। यह बदलाव सिर्फ भावनात्मक नहीं होता बल्कि शारीरिक भी होता है। एक और बात जो इस किताब को खास बनाती है वह है इसका सरल और प्रभावशाली भाषा शैली। जटिल वैज्ञानिक शब्दों की बजाय आम आदमी की समझ में आने वाली भाषा का उपयोग करते हैं, जिससे हर पाठक इस ज्ञान को आत्मसात कर सकता है। वे यह भी बताते हैं कि कैसे हर इंसान अपने भीतर हीलिंग की शक्ति लेकर जन्म लेता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, ध्यान करें, अपने शरीर से जुड़ें और अपनी चेतना को जागृत करें। किताब मेरे ही बताया गया है कि हम अपने शरीर को कैसे रोजाना पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठना, गहरी सांस लेना, शांत बैठना और यह सोचना कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये आदतें धीरे धीरे शरीर में एक नई ऊर्जा पैदा करती हैं और बीमारी को दूर करती हैं। क्वांटम हीलिंग का मतलब सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि एक नए जीवन दृष्टिकोण को अपनाना है, जहां हम बीमारी को एक संदेश के रूप में देखते हैं और अपने जीवन के तरीके को समझने लगते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम अपने भीतर के डॉक्टर को खोजते हैं और उसके साथ मिलकर अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। जब कोई इंसान गहराई से सोचता है तब वह यह समझ पाता है कि हर विचार केवल हवा में उड़ता ख्याल नहीं होता। हर सोच एक ऊर्जा बनकर हमारे शरीर के हर कोने तक पहुंचती है। अगर कोई नकारात्मक विचार बार बार दोहराया जाए तो वह शरीर को बीमार करने लगता है, और अगर सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराया जाए तो वही शरीर को धीरे धीरे ठीक भी कर सकता है। एक व्यक्ति बार बार सिर दर्द की शिकायत करता था। वह कई डॉक्टरों के पास गया, तमाम दवाइयां खाईं, लेकिन आराम नहीं मिला। फिर उसने अपने जीवन की आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह तनाव में होता है तब दर्द बढ़ता है। उसने रोज ध्यान लगाना शुरू किया, गहरी सांसों का अभ्यास किया और खुद से सकारात्मक बातें कहना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसका दर्द कम होने लगा और कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि शरीर और मन की आपसी बातचीत का असर है। जब हम लगातार अपने मन को डर, चिंता या क्रोध से भरते हैं तो शरीर उसी हिसाब से रसायन उत्पन्न करता है और वही रसायन धीरे धीरे बीमारियों को जन्म देते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को शांति, प्रेम और विश्वास से भरते हैं तो शरीर भी उसी अनुसार रासायनिक बदलाव करता है जो हमें ठीक कर देता है। हर इंसान के भीतर एक ऐसा तंत्र होता है जो खुद को ठीक करने की शक्ति रखता है, लेकिन वह तभी काम करता है जब हम उसे सक्रिय करते हैं। इस प्रक्रिया में एक चीज सबसे ज्यादा मदद करती है और वह है ध्यान। जब कोई व्यक्ति आंखें बंद करके शांत बैठता है और केवल अपने भीतर की ओर देखता है तो वह अपनी ऊर्जा को महसूस करने लगता है, और यह ऊर्जा जब बहाव में आती है तो शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है और उन्हें नया जीवन देती है। शरीर लगातार बदलता रहता है। हर 7 साल में लगभग हर कोशिका बदल जाती है। यानी अगर हम चाहें तो खुद को पूरी तरह नया बना सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब हम हर दिन अपने विचारों को स्वस्थ बनाएं। अगर कोई व्यक्ति हर सुबह खुद से कहे कि वह स्वस्थ है, वह मजबूत है, उसका शरीर शक्ति से भरा है, तो यह शब्द केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे शरीर उस संदेश को स्वीकार करता है और उसी अनुसार खुद को बदलता है। जैसे एक बीज को पानी, धूप और देखभाल चाहिए, वैसे ही हमारे विचारों को भी नियमित देखभाल की जरूरत होती है। अगर हम दिन भर चिंता, डर और निराशा में जीते हैं तो हम अपने बीज को जहर दे रहे हैं। लेकिन अगर हम खुद से प्रेम करें, उम्मीद करें और आगे बढ़ने की इच्छा रखें तो वही बीज एक सुंदर वृक्ष बन जाता है। हर बीमारी एक संकेत होती है। वह हमें यह बताती है कि हमने अपने जीवन में कहीं न कहीं असंतुलन पैदा कर दिया है। कभी वह असंतुलन सोच में होता है,
कभी रिश्तों में, कभी जीवन शैली में और कभी अपने आप से दूर होने में। जब हम उस संकेत को समझते हैं और उसके पीछे छिपे कारण को पहचानते हैं, तभी असली उपचार शुरू होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल दवा खाने से ही बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन जब तक मन ठीक नहीं होगा, तब तक शरीर भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता। अगर कोई दिन भर डर में जीता है, तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। लेकिन जब कोई हंसता है, सकारात्मक सोचता है और दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, तो उसका शरीर अंदर से मजबूत होता है। जो लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचान जाते हैं, वे जान जाते हैं कि वे खुद अपने जीवन के रचयिता हैं। वे जानते हैं कि वे चाहे तो बीमारी से ऊपर उठ सकते हैं, चाहे तो दुख को ताकत में बदल सकते हैं और चाहे तो अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोगों ने गंभीर बीमारियों से लड़ाई लड़ी और सिर्फ अपने विचारों को बदलकर खुद को ठीक कर लिया। किसी ने गहरे ध्यान का अभ्यास किया, किसी ने प्रकृति के साथ समय बिताया, किसी ने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया और किसी ने अपने भीतर के डर से लड़ना सीख लिया। यह सब कुछ कोई जादू नहीं, बल्कि वह विज्ञान है जो अब धीरे धीरे दुनिया भर में स्वीकार किया जाने लगा है। यह विज्ञान कहता है कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा और चेतना का केंद्र है। अगर ऊर्जा में बाधा आए तो बीमारी होती है, और अगर ऊर्जा का प्रवाह सुचारू हो जाए तो स्वास्थ्य लौट आता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को साफ रखें, अपनी भावनाओं को गहराई से समझें और जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे प्रेम से बदल दें। हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए, शांत बैठना चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए और अपने भीतर झांकना चाहिए। वहां जो शांति है, जो ऊर्जा है, वह ही सबसे बड़ी औषधि है। अगर हम हर सुबह खुद से यह कहें कि मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं संतुलित हूं, तो यह आत्म संदेश धीरे धीरे हमारे भीतर घर कर जाता है। और एक समय आता है जब शरीर भी वैसा ही बनने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कठिन दौर से गुजरता है, तो उसे लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अगर वह थोड़ी देर रुककर अपने भीतर झांके, तो उसे वहां एक ऐसी शक्ति दिखाई देती है जो हर तूफान को सह सकती है। यह शक्ति हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन वह तब तक सोई रहती है जब तक कोई उसे जगाने का प्रयास न करे। हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, वह केवल रक्त या ऑक्सीजन की तरह भौतिक नहीं होती। वह ऊर्जा भावनाओं, विचारों और यादों से भी प्रभावित होती है। जब कोई इंसान किसी पुराने दुख को अपने भीतर दबा कर रखता है, तो वह दुख धीरे धीरे शरीर के किसी हिस्से में ठहर जाता है और वहीं से बीमारी जन्म लेती है। लेकिन जब वह व्यक्ति उस दुख को स्वीकार कर लेता है, उसे बाहर निकाल देता है, तो शरीर उस भार से मुक्त हो जाता है। हर दिन जब हम जागते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को किसी न किसी दिशा में भेजते हैं। अगर हम सुबह से ही चिंता में डूब जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा नष्ट होने लगती है। लेकिन अगर हम जागते ही मुस्कुराते हैं, अपने दिन को एक सुंदर शुरुआत देते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाती है। एक व्यक्ति था जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब उसके पास कुछ ही महीने हैं, लेकिन उसने हार मानने की बजाय हर दिन खुद से यह कहना शुरू किया कि वह ठीक हो रहा है। उसने हंसना शुरू किया, दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया, खुद को माफ किया और अपने भीतर की हर नकारात्मक भावना को छोड़ना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी हालत में सुधार आने लगा और कुछ महीनों में उसकी रिपोर्ट सामान्य आने लगी। यह कहानी बताती है कि जब इंसान अपने मन को ठीक करता है, तो शरीर खुद ही उसका साथ देने लगता है। हमारे भीतर की शक्ति सीमित नहीं है, बल्कि अनंत है और उसे केवल एक दिशा देने की जरूरत होती है। जब हम ध्यान लगाते हैं, तो हम केवल आंखें बंद नहीं करते, बल्कि हम अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। वहां हमें वह जगह मिलती है जहां सब कुछ शांत है, जहां कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शुद्ध ऊर्जा होती है। यही वह जगह है जहां से उपचार शुरू होता है। जब हम रोज उस स्थान पर जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा शुद्ध होने लगती है। कभी कभी हम दूसरों को दोष देते हैं, अपने दुख का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर भावना की जड़ हमारे भीतर होती है। अगर हम भीतर से शांत हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। लेकिन अगर हम भीतर से अस्थिर हैं, तो छोटी सी बात भी हमें कमजोर बना सकती है।
इसलिए जरूरी है कि हम अपनी भीतरी दुनिया को साफ करें। जैसे हम अपने घर को रोज साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी रोज साफ करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वहां कौन से विचार जमा हो गए हैं, कौन सी भावनाएं पुरानी हो चुकी हैं, और अब उन्हें जाने देना चाहिए। हर रात सोने से पहले अगर हम अपने दिन को दोहराएं और सोचें कि क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, और फिर खुद को माफ करके शांत हो जाएं, तो हमारी नींद भी गहरी होगी और शरीर की मरम्मत प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। शरीर के हर अंग का अपना एक भावनात्मक संबंध होता है। जैसे दिल प्रेम से जुड़ा होता है, फेफड़े स्वतंत्रता से, पेट विश्वास से, और जब इन भावनाओं में बाधा आती है तो वही अंग सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हम इन भावनाओं को पहचान लें और उन्हें ठीक कर लें तो हम शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में इतने उलझ जाते हैं कि वे खुद को ही भूल जाते हैं। शरीर की आवाज नहीं सुनते, लेकिन जब शरीर चुपचाप संकेत देना शुरू करता है, जैसे थकान, दर्द, नींद की कमी या बार बार बीमार होना, तब समझ लेना चाहिए कि कहीं कुछ अनसुना किया गया है। अगर हम हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद को दें, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें, तो यह छोटा सा अभ्यास भी हमारी पूरी ऊर्जा प्रणाली को संतुलित कर सकता है। सांसें केवल हवा नहीं है, वे ऊर्जा का माध्यम है। अगर हम गहराई से सांस लें तो ऊर्जा अंदर जाती है, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो तनाव बाहर जाता है। कभी कभी केवल यह मान लेना ही काफी होता है कि मैं ठीक हो रहा हूं और मेरा शरीर जानता है कि उसे क्या करना है। यह विश्वास शरीर को एक नई दिशा देता है, और वही विश्वास धीरे धीरे वास्तविकता में बदल जाता है। हर भावना का कंपन होता है। डर का कंपन बहुत नीचे होता है, जबकि प्रेम का कंपन बहुत ऊंचा होता है। अगर हम खुद को प्रेम से भर दें तो हमारी ऊर्जा अपने आप ऊंचाई पर चली जाती है, और वहां बीमारी टिक नहीं सकती। इसीलिए हर सुबह उठते ही खुद से यह कहना चाहिए कि आज का दिन मेरे लिए स्वास्थ्य और शांति लेकर आया है। और हर रात सोने से पहले खुद से यह कहना चाहिए कि मैं पूरे दिन की ऊर्जा को स्वीकार करता हूं और अब विश्राम के लिए तैयार हूं। एक बार एक महिला थी जो वर्षों से कमर दर्द से परेशान थी। उसने बहुत से डॉक्टरों से सलाह ली, कई दवाएं ली, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। फिर किसी ने उसे ध्यान साधना का अभ्यास करने की सलाह दी। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने रोज कुछ समय खुद के साथ बिताना शुरू किया। हर दिन वह एक शांत कोने में बैठती, आंखें बंद करती और केवल अपनी सांसों को महसूस करती। शुरुआत में उसका मन बहुत भटकता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक ऐसी शांति मिलने लगी जो उसे कहीं बाहर नहीं मिली थी। कुछ महीनों में उसके दर्द में धीरे धीरे कमी आने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसे एहसास हुआ कि वह दर्द पूरी तरह चला गया है। यह बदलाव केवल दवाओं से नहीं आया था, यह उसके अंदर के संतुलन और विश्वास से आया था। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम अपनी चेतना को जागरूक बना लें तो हर स्थिति में एक नया रास्ता खुल सकता है। हमारा शरीर एक चमत्कारी रचना है। यह हर पल हमारे साथ संवाद करता है, लेकिन हम अक्सर उसकी आवाज अनसुनी कर देते हैं। जब हमें थकान होती है तब वह आराम मांगता है, जब भूख लगती है तो वह ऊर्जा मांगता है, और जब मन उदास होता है तो वह शांति मांगता है। अगर हम समय रहते इन संकेतों को पहचान लें तो हम बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी अपने भीतर ऐसी ऊर्जाओं को जागृत कर सकता है जो असाधारण परिणाम दे सकती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। प्रकृति के साथ जुड़ना इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम पेड़ों के बीच चलते हैं, जब हम नदियों की कलकल सुनते हैं या मिट्टी की खुशबू महसूस करते हैं, तो हमारी ऊर्जा प्रकृति की ऊर्जा से मिल जाती है, और वहां से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। अगर किसी दिन आपको लगे कि सब कुछ उलझ गया है, तो बस किसी शांत जगह जाकर बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने दिल की धड़कन सुनिए। यह धड़कन केवल रक्त के प्रवाह की नहीं बल्कि जीवन की ध्वनि है, और यह आपको बताएगी कि जीवन अभी बाकी है। हर इंसान के अंदर एक उपचारक छिपा होता है, लेकिन वह तभी बाहर आता है जब हम खुद स्वीकार करते हैं, जब हम खुद से प्रेम करते हैं, और जब हम अपने शरीर को वह सम्मान देते हैं जो वह सदियों से चाहता है।
कई बार हमें लगता है कि इलाज केवल बाहर से ही संभव है, लेकिन असली इलाज भीतर से शुरू होता है। जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं और जब हम विश्वास करते हैं कि हम ठीक हो सकते हैं, तब शरीर वह काम करना शुरू करता है जो वह सबसे बेहतर करता है, और वह है खुद को ठीक करना। कभी कभी केवल यह सोच लेना ही काफी होता है कि मेरा शरीर मेरी सहायता कर रहा है। यह सोच शरीर के हर कोशिका को प्रेरित करती है और वहां से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जो उपचार को गति देता है। हमारे शरीर की सबसे सुंदर बात यह है कि वह हर दिन नया बनता है। हर रात जब हम सोते हैं तो शरीर की लाखों कोशिकाएं खुद को पुनः निर्मित करती हैं। अगर उस समय हम मन को भी शांत कर दें तो यह प्रक्रिया और प्रभावी हो जाती है। हर रात सोने से पहले अगर हम केवल 5 मिनट यह सोचें कि आज मैंने अपने शरीर के लिए क्या अच्छा किया, तो यह छोटी सी आदत हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान करना कठिन है, लेकिन ध्यान का अर्थ केवल बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागरूकता। अगर आप खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान दें तो वह भी ध्यान है। अगर आप चलते समय केवल कदमों की आवाज सुने तो वह भी ध्यान है। जब हम किसी भी कार्य को पूरे होश के साथ करते हैं तो वह कार्य केवल कार्य नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है और वहां से ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू होता है। शरीर को केवल पोषण की जरूरत नहीं होती, उसे प्रेम की जरूरत होती है। अगर आप हर दिन अपने शरीर से यह कहें कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द उस तक पहुंचते हैं और वहां से एक बदलाव शुरू होता है। बहुत बार हम अपने शरीर को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक वह सी नीता हमें दर्द से न जगाए। लेकिन अगर हम पहले से ही जागरूक हो जाएं तो दर्द आने की जरूरत ही नहीं पड़े। हर सुबह अगर हम केवल 5 बार गहरी सांस लें और हर बार यह सोचें कि हम अपनी पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ रहे हैं और नई ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, तो यह छोटा सा अभ्यास भी चमत्कारी बदलाव ला सकता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार वह होता है जो हमारे भीतर घटता है। जब हम अंधेरे में रोशनी ढूंढ लेते हैं, जब हम टूट कर भी खड़े हो जाते हैं और जब हम दर्द से सीख कर आगे बढ़ते हैं, तब हम वह बन जाते हैं जो वास्तव में हमें बनना था। एक बच्चा था जिसे जन्म से ही कई बीमारियां थीं। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसके माता पिता ने बहुत इलाज कराए, लेकिन सब निष्फल रहे। तब एक बुजुर्ग ने उन्हें सुझाव दिया कि बच्चे को रोज सुबह सूरज की पहली किरणों में कुछ समय बैठाया जाए और उसके सिर पर हल्के हाथों से सहलाया जाए। उन्होंने इसे केवल एक परंपरा मानकर करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि बच्चा अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। वह मुस्कुराने लगा, खेलने लगा और उसकी ऊर्जा में फर्क दिखने लगा। कुछ महीनों बाद जब वे फिर डॉक्टर के पास गए तो वह हैरान रह गया, क्योंकि जिन रिपोर्टों में कभी आशा की कोई किरण नहीं थी, अब उनमें सुधार दिख रहा था। यह बदलाव दवाओं से नहीं बल्कि प्रेम से, ध्यान से और उस ऊर्जा से आया था जो हर सुबह सूरज के साथ उसके भीतर भर जाती थी। यह कोई जादू नहीं था, यह उस चेतना की शक्ति थी जिसे जागृत किया गया था। जब हम अपनी सोच को सीमित मान लेते हैं तब हम संभावनाओं के दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन जब हम हर स्थिति में एक नई दृष्टि से देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि जीवन कभी भी खत्म नहीं होता, वह केवल दिशा बदलता है। अगर हम अपने जीवन में थोड़ी सी जगह ऐसी आदतों को दें जो हमें अंदर से मजबूत करें, तो हर परेशानी का हल खुद हमारे भीतर उगने लगता है। जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो केवल शारीरिक उपचार ही काफी नहीं होता, एक मानसिक उपचार भी आवश्यक होता है, और वह उपचार शुरू होता है उस क्षण जब आप यह मान लेते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं। जब आप अपने भीतर की उस आवाज को सुनते हैं जो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, तो वास्तव में वह आवाज ही आपके लिए वह औषधि बन जाती है जो सबसे गहराई से असर करती है। आपका शरीर केवल हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, यह एक चलती फिरती ऊर्जा है, और अगर इस ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो तो यह किसी भी बाधा को पार कर सकती है। जैसे नदी अपने रास्ते की चट्टानों को चीर कर बहती है, वैसे ही हमारा जीवन भी हर मुश्किल को पार कर सकता है। बस हमें बहना आना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। हर सुबह जब आप जागते हैं तो वह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होती, वह एक नई संभावना की शुरुआत होती है, बेमसी होती है।
उस समय अगर आप 2 मिनट आंखें बंद कर अपने हृदय की धड़कनों को महसूस करें और कहें कि आज का दिन मेरे लिए नई ऊर्जा लेकर आया है, तो यह सरल सा अभ्यास भी आपकी पूरी दिनचर्या को बदल सकता है। शरीर एक मंदिर है और मन उसका पुजारी। अगर पुजारी सजग रहे तो मंदिर में हमेशा पवित्रता बनी रहती है। लेकिन अगर हम अपने विचारों को ही नकारात्मक बना लें तो यह मंदिर स्वयं क्षीण होने लगता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तब आप न केवल उस व्यक्ति को बल्कि खुद को भी मुक्त करते हैं। यह माफी एक प्रकार की मानसिक सफाई होती है जो हमारी ऊर्जा को पुनः ताजगी देती है। जब हम खुद को क्षमा करना सीखते हैं तब हमें यह समझ आता है कि हम पूर्ण नहीं हैं और यही अधूरापन ही हमें संपूर्णता की ओर ले जाता है। हर बार जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और उसकी छाया में कुछ पल बिताते हैं, तब आप उस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं जो सैकड़ों सालों से वहां बह रही होती है। प्रकृति केवल दृश्य नहीं है, वह संवाद है, और अगर हम उसे सुनना सीख जाएं, तो वह हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर पेड़, हर फूल, हर पत्ता, हर पक्षी आपको कुछ न कुछ कहने की कोशिश करता है। और जब आप उस भाषा को समझने लगते हैं, तब आप जीवन की उस गहराई को छूने लगते हैं जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। हर दर्द हमें कुछ सिखाने आता है और हर परेशानी के पीछे एक संदेश छिपा होता है। अगर हम उस संदेश को पकड़ लें तो वह समस्या अवसर में बदल जाती है।